जय हिंद डियर फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बात करेंगे वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ये क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था और बीच बीच में स्टूडेंट भी आपस में कन्वर्सेशन करते रहते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है। तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपके मन में ये डाउट नहीं रह जाएगा कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ के डेफिनीशन की। तो कोशिकाओं की संख्या यानी कोशिका विभाजन द्वारा एवं आकार, कोशिकाओं की संख्या एवं आकार में बढ़ोतरी के कारण शरीर में इसके अंगों के आकार, आयतन एवं द्रव्यमान में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन को वृद्धि कहा कहते हैं। देखें तो अंगों के आकार में वृद्धि होना, वृद्धि से क्या आशय है कि अंगों के आकार में वृद्धि होता है और आयतन में वृद्धि होता है एवं द्रव्यमान यानी कि भार में वृद्धि होता है। तो ये बाह्य आकारिकी में हम देखते हैं कि वृद्धि पाई जाती हैं। तो वृद्धि को हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, जबकि विकास को मापा नहीं जा सकता है। अभी हम चर्चा इसके बारे में भी करेंगे। तो वृद्धि को हम देख कर के बता सकते हैं, जबकि विकास को देख कर यूं ही नहीं बताया जा सकता है। सबसे पहले अब बात करें हम विकास की, डेवलपमेंट यानी विकास क्या है, विकास की डेफिनीशन की। तो एक बच्चे के जीवन में तंत्रिका तंत्र के परिपक्वन एवं माइलिनेशन के फलस्वरूप होने वाले मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं क्रियात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं। एक बच्चे के जीवन में तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम पाया जाता है, न्यूरॉन सेल पाया जाता है। न्यूरॉन सेल पूरे बॉडी में बिछा होता है, फैला होता है। न्यूरॉन सेल का काम होता है तंत्रिका कोशिका, इसे हिंदी में बोला जाता है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका का काम होता है कि ये सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाने का काम इसी का होता है। तंत्रिका कोशिका ले जाकर के सूचनाओं को हमारे स्पाइनल कॉर्ड को देती हैं। स्पाइनल कॉर्ड उस सूचना को लेके जाता है कहाँ, मस्तिष्क के पास। मस्तिष्क फिर ये रिएक्ट करता है कि हमें करना क्या है। तो तंत्रिका कोशिका में माइलिन नामक शीथ पाई जाती हैं। माइलिन नामक शीथ का काम होता है कि तंत्रिका आवेग को यानी कि सूचना को विद्युत आवेग में चेंज करके उसे मस्तिष्क तक ले जाने का। तो माइलिन शीथ ये सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है। यह दूसरे तंत्रिका कोशिका को मैसेज देता है, संदेश को ट्रांसफ़र करता है। माइलिनेशन, इस प्रोसेस को माइलिनेशन कहा जाता है। तो तंत्रिका तंत्र के परिपक्वन यानी मैच्योरेशन एवं माइलिनेशन के फलस्वरूप होने वाले जो मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल और भावनात्मक परिवर्तन हो, भावनात्मक परिवर्तन और सामाजिक यानी कि कोई भी बच्चा समाज में कैसे बिहेवियर है उसका, उसका मनोवैज्ञानिकता क्या है, कि क्या भावनात्मक मतलब क्या भावना रहती है समाज में उसकी, एवं क्रियात्मक उसका कार्य कैसा होता है समाज में, उसका कार्य को देखा जाता है। इन सभी परिवर्तन को विकास कहा जाता है। मतलब यूँ कहें तो विकास को वृद्धि से कोई मतलब नहीं होता है। विकास को हम नाप सकते हैं, शरीर में आकार में वृद्धि होता है वृद्धि में, जबकि विकास को मापा नहीं जा सकता है। विकास क्या है, तो विकास जैसे बुद्धि का विकास, विकास को हम यूं ही बात करें कि जैसे बुद्धि का विकास, कोई लड़का समाज में किस हिसाब से बिहेव कर रहा है, एक दूसरे के साथ कैसा तालमेल यानी समन्वय करता है, कैसे समाज में उठता है बैठता है, कैसे बोलता है, किस प्रकार अपनी बुद्धि से काम लेता है, ये ये एक प्रकार का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। अच्छा, अब हम बात करेंगे वृद्धि और विकास में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो वृद्धि एवं विकास में क्या बेसिक डिफरेंस है, ये हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले वृद्धि की चर्चा करें तो वृद्धि यह शारीरिक यानी फिजिकल परिवर्तन है। फिजिकल परिवर्तन अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुका हूँ कि शरीर के अंगों के आकार में वृद्धि होता है, आयतन में वृद्धि होती हैं एवं शरीर के द्रव्यमान यानी भार में भी वृद्धि होती हैं। ये शारीरिक परिवर्तन होता है। जबकि विकास की हम चर्चा करें तो यह एक मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल और भावनात्मक यानी इमोशनल
ये सामाजिक यानी सोशल एवं क्रियात्मक यानी फंक्शनल परिवर्तन है कि कोई भी बच्चा समाज में किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। अभी छोटा बच्चा देखेंगे तो छोटे बच्चों को बुद्धि थोड़ा कम होती है और किस हिसाब से कैसे अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देना है, सम्मान देना है, वो नहीं समझ पाता है। लेकिन जैसे जैसे कोई बच्चा बड़ा होता है वो समझ जाता है कि कोई हमसे वो बड़े हैं, वो हमसे छोटे हैं, वो क्या हमारे क्या लगते हैं, हम उन्हें कितना रिस्पेक्ट करें, ये सभी विकास के अंतर्गत आता है। तो किस प्रकार हमें समाज में उठना बैठना, बातचीत करना है, लोगों से के साथ रहना है, तालमेल किस प्रकार से बैठाना है, ये सब विकास के अंतर्गत आता है। जबकि वृद्धि में ये अंतर होता है कि वृद्धि में शरीर के अंगों के आकार में परिवर्तन होता है, अंग बढ़ते हैं, आयतन बढ़ता है, उसके बाद द्रव्यमान यानी भार बढ़ते हैं, ये सब सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें वृद्धि की, तो वृद्धि यह मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव होता है, जबकि हम विकास देखें तो क्वालिटेटिव होता है। वृद्धि देखें तो क्वांटिटेटिव होता है, यह मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव परिवर्तन है। क्या? वृद्धि परिवर्तन है जिसे लंबाई, आयतन एवं वजन की इकाइयों में क्रमशः नापा, मापा एवं तौला जा सकता है। यानी कि हम देखें वृद्धि को नापा, मापा एवं तौला जा सकता है। बट बात करें विकास की, यह एक गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव परिवर्तन है जिसे किसी इकाई में नापा, मापा एवं तौला नहीं जा सकता है। इसे न मापा जा सकता है, न नापा जा सकता है और न ही तौला जा सकता है, बात एक ही है। अच्छा, अब हम बात करें तीसरे पॉइंट की वृद्धि में, तो तीसरा पॉइंट ये है कि यह शरीर एवं इसके अंगों के आकार, आयतन एवं वजन में बढ़ोतरी द्वारा प्रदर्शित होती हैं। हम इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि शरीर के आकार, आयतन एवं वजन में बढ़ोतरी होती हैं तो उसे वृद्धि बोलते हैं। जबकि हम बात करें विकास की, डेवलपमेंट की, तो यह व्यक्ति की कार्य क्षमताओं, कैपेबिलिटीज, कुशलताओं, स्किल्स एवं व्यवहार, बिहेवियर, समाज में किस प्रकार का बिहेवियर है लोगों के प्रति में सकारात्मक परिवर्तन द्वारा होता है। उसके बाद हम बात करें चौथे पॉइंट की, तो चौथा पॉइंट ये है कि यह कोशिका विभाजन एवं अंतर कोशिकीय पदार्थ की मात्रा में वृद्धि के कारण होता है। अंतर कोशिकीय पदार्थ कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के अंदर इंटरस्टिशियल मटेरियल पाया जाता है, तो उसी की वृद्धि के कारण ऐसा होता है। यह कोशिका विभाजन एवं अंतर कोशिकीय पदार्थ की मात्रा की वृद्धि के कारण होती हैं। जबकि हम बात करें विकास की, तो यह तंत्रिका तंत्र के परिपक्वन यानी मैच्यूरेशन एवं तंत्रिका तंतुओं को माइलिनेशन के कारण होता है। माइलिनेशन का मतलब होता है कि विद्युत आवेग को यानी सूचनाओं के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब एक नर्व सेल से, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोश में सूचनाओं को ले जाना, तो माइलिनेशन इस कहलाता है। तो माइलिनेशन के कारण होता है। आज हम लास्ट पॉइंट की बात करें, जो लास्ट पॉइंट पांचवा है, तो वृद्धि हम देखते हैं तो वृद्धि सीमित होती हैं जबकि विकास असीमित होता है। एक फिक्स टाइम होता है कि जब इंसान की वृद्धि रुक जाती है, उसके बाद वो वृद्धि नहीं करता है। लेकिन विकास जो होता है, विकास असीमित होता है, विकास की कोई सीमा नहीं होती है। और लास्ट तक जब तक कोई मनुष्य जिंदा रहता है, जीवित रहता है, तब तक उसमें बुद्धि का विकास होता रहता है और वह समाज में किस प्रकार से बिहेव करना है ये सीखता रहता है। मतलब एक से एक नई चीज़ को सीखता रहता है, यह विकास कहलाता है। तो वृद्धि और विकास आपको समझ में आ गया होगा, तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों।